आइए आज हम आपको एक अनोखी कहानी के माध्यम से अकेलेपन की शक्ति का रहस्य उजागर करेंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे अकेले रहकर भी आप जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक छोटे गांव में एक ज्ञानी बुद्धिमान अपनी कुटिया में वास करते थे। उनकी ख्याति न केवल निकटवर्ती गांवों में बल्कि दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके ज्ञान की गहराई और उसे साझा करने की अद्वितीय शैली ने उन्हें अन्य से विशिष्ट बना दिया था। प्रारंभ में वे अपने शिष्यों को उपदेश द्वारा ज्ञान की बातें सिखाते थे। फिर उन्हें उस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उतारने की प्रेरणा देते थे। एक दिन एक राजा अपने युवराज को लेकर उस कुटिया में पहुंचता है। राजा ने उस ज्ञानी से विनती की कि वे उसके पुत्र को अपने आश्रम में शरण दें और उसे अपने अनुभवों से ज्ञान की दीक्षा दें। ज्ञानी ने हंसते हुए स्वीकार किया और कहा कि आज से उसके पुत्र की सभी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं। राजा वहां से विदा हो जाता है। फिर ज्ञानी ने राजकुमार को समझाया कि यहाँ विभिन्न स्थानों से आए विविध वर्गों के बच्चे रहते हैं और यदि वह खुद को उनसे श्रेष्ठ मानेगा तो वह कभी भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसे अपने आप को सामान्य और सरल मानना होगा। इस ज्ञान की प्राप्ति ही विद्या के मार्ग का प्रथम पग है। ऐसा कहकर बुद्ध ने उस नवागंतुक बालक को अन्य शिष्यों से परिचित कराया। शिष्यों ने पहले ही राजा को विदा होते देख लिया था, इसलिए वे समझ गए कि यह बालक राजकुमार है। इस जानकारी से आश्रम के सभी बालक राजकुमार की ओर आकर्षित हो गए। जब बुद्ध राजकुमार के साथ सैर पर थे तो अचानक राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। वह अभी केवल 12 वर्ष का था और इस छोटी उम्र में ही उसके पिता ने उसे अकेला छोड़ दिया। इस घटना से वह बालक बहुत आहत हुआ और यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता ने उसकी भलाई के लिए ही उसे बुद्ध के पास छोड़ा है। राजकुमार को रोते देखकर बुद्ध ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर से खुद को अकेला पाओगे। याद रखो, जीवन में मनुष्य अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। जो व्यक्ति यह समझ जाता है वह जल्दी ही आत्मज्ञान की राह पर चल पड़ता है। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वही स्वयं से प्रेम करना सीखता है, और जो स्वयं से प्रेम करता है वह किसी के जाने का दुख नहीं मानता, क्योंकि उसे अपने आप में ही संतोष होता है। फिर बुद्ध ने राजकुमार से कहा, धीरे धीरे तुम आश्रम के वातावरण में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें कठिनाई का अनुभव हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें यह स्थान अत्यंत प्रिय लगने लगेगा। यह कहकर बुद्ध उस शिष्य को साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। राजकुमार को भी सांत्वना मिली, क्योंकि बुद्ध की आंखों में एक अद्वितीय शांति झलक रही थी। शाम होने पर राजकुमार रात्रिभोज के लिए भोजनालय में पहुंचा। तभी आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन्हें पता था कि वह राजकुमार है और उससे मित्रता करने से उन्हें लाभ हो सकता है। इस विचार के साथ कि राजकुमार के साथ संबंध होने से लाभ होगा, आश्रम के अधिकांश शिष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। किंतु कुछ बच्चे जो एकांत की महत्ता को पहचानते थे और दिखावटी जीवन शैली में विश्वास नहीं रखते थे, उन्होंने राजकुमार के पास जाने के बजाय अपनी पूरी एकाग्रता भोजन पर केंद्रित की और एकांत में बैठकर अपना आहार ग्रहण किया। कुछ समय बाद राजकुमार ने आश्रम के अधिकांश बच्चों के साथ मित्रता स्थापित कर ली और उनके साथ ही अपना अधिकतर समय व्यतीत करने लगा। आखिरकार वह एक राजकुमार था जो सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। महल में उसके आसपास अनेक सेवक और सेविकाएं होती थी। आश्रम में भी उसने अपने मित्रों के साथ धीरे रहने की वही दिनचर्या अपना ली थी। बुद्ध को इसकी पूरी जानकारी थी, परंतु वे उसे एक अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। एक दिन
बुद्ध ने उस शिष्य को एक ऊंची चोटी पर ले जाकर कहा कि अब उसका ज्ञान पूर्ण हो चुका है और उसे बस एक अंतिम रात यहाँ बितानी होगी। अगले दिन शाम को वे उसे उसके राजमहल में वापस पहुंचा देंगे। राजकुमार यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि अब वह अपने राजमहल में वापस जा सकेगा और उसके सेवक सेविकाएं फिर से उसके पास होंगे। उस शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि आज रात उसे चोटी पर क्यों रहने को कहा जा रहा है और वहां से उसे कौन सा अंतिम ज्ञान प्राप्त होगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे चट्टान के पीछे छिपकर बैठना होगा, क्योंकि वहां हर रात एक बाज आता है। उसे उस बाज की हर गतिविधि को बहुत ध्यान से देखना होगा और अगले दिन अगर वह उस बाज की विशेषताएं बुद्ध को बता पाया तो वे उसे उसके राजमहल में वापस भेज देंगे। और हाँ, सुबह आने से पहले उसे एक और बात पर ध्यान देना होगा। एक चरवाहा वहाँ अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए आता है। बुद्ध ने राजकुमार को बकरियों की गतिविधियों पर भी ध्यान देने की सलाह दी और फिर वहाँ से चले गए। समय बीतता गया और आधी रात को एक बाज अपने बच्चों के साथ वहाँ पहुँचा। राजकुमार ने पूरी रात बाज की गतिविधियों को बड़े ध्यान से देखा। सुबह होते ही जब चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आया तो राजकुमार ने एक असाधारण दृश्य देखा। उसने देखा कि बाज ने एक बकरी के बच्चे को अपने पंजों में उठाकर आकाश में उड़ गया और उसे अपना शिकार बना लिया। इस घटना को देखकर राजकुमार बुद्ध के पास आश्रम पहुंचा। बुद्ध के कुछ पूछने से पहले ही राजकुमार ने कहा, बुद्ध देव, कृपया सभी आश्रम के बच्चों को यहाँ बुला लें। बुद्ध ने सभी बच्चों को बुला लिया और पूछा, बताओ वत्स, क्या बात है। तब राजकुमार ने अपनी बात शुरू की। मैंने अपने जीवन में अनेक पक्षियों को देखा है, परंतु बाज उन सभी में सबसे विशिष्ट और अद्भुत है। जैसे एक तोता बहुत बोलता है पर वह कभी आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता, वैसे ही एक बाज जो हमेशा शांत रहता है वह आकाश की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब बाज अपना शिकार चुन लेता है तो वह उस पर अपनी नजरें जमाए रखता है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर हो। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा वह हर बकरी को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि केवल उस बकरी के बच्चे का शिकार करता है जिस पर उसकी नजर थी। इस बाज की तरह ही हमें भी अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं। हमें अपना ध्यान केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी वह यह है कि बाज अन्य पक्षियों की भांति झुंड में नहीं रहता, वह आकाश में सदैव अकेला उड़ान भरता है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंततः हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। इसलिए या तो महान व्यक्तियों के साथ रहें या अकेले रहें, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर कर सकते हैं और अपनी शक्तियों को पहचान कर उनका सही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह सब केवल तब संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। मित्रों, तीसरी बात जो हमें सीखनी चाहिए वह यह है कि बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठता है। जब तूफान आता है तो अन्य पक्षी अपने घोंसलों की ओर भागते हैं, लेकिन बाज एकमात्र पक्षी है जो तूफान का सामना करते हुए बादलों के ऊपर उड़ जाता है। वह तब तक ऊंचाई पर उड़ता रहता है जब तक तूफान शांत नहीं हो जाता। बाज अपनी सीमाओं को इसलिए पार कर पाता है क्योंकि वह समस्याओं के आने पर घबराता नहीं, बल्कि उनका सामना एक सकारात्मक दृष्टिकोण से करता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली किसी भी बाधा का सामना करना चाहिए, न कि डर कर भागना चाहिए। चौथी बात, हमें यह भी सीखना चाहिए कि बाज अपने घोंसले में कोमल तिनके नहीं रखता। जब तिनके कोमल हो जाते हैं
तो वह उन्हें निकालकर फेंक देता है। इसी तरह चाहे हमें कितनी भी आरामदायक जिंदगी क्यों न मिली हो, हमें उससे ऊपर उठकर आलस्य को दूर करके जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में शारीरिक मेहनत और पसीना बहाना चाहिए, जिससे हम मजबूत बनते चले जाएंगे। हर रोज अपने आप को चुनौतियां दें, हर दिन मुश्किलों का सामना करें, क्योंकि यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाएंगी। आपने जंगल में शेरों को झुंड में शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन एक बाज हमेशा अकेला ही शिकार करता है। वह ये जानता है कि झुंड में रहना हौसला तो देता है, लेकिन पहचान छीन लेता है। इन शिक्षाप्रद बातों को साझा करने के बाद राजकुमार ने बकरियों के व्यवहार का वर्णन किया। उसने कहा, बकरियां सदैव झुंड में चलती हैं और उन्हें एक साथ चलने से साहस मिलता है, लेकिन जब उन पर हमला होता है तो वे तितर बितर हो जाती हैं और कोई भी अपने साथी की मदद के लिए नहीं आता। उसने आगे कहा, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमारे साथ कितने भी लोग हों, हमें किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करना है तो सिर्फ अपने आप पर करें, क्योंकि कठिन समय में लोग बकरी की तरह तितर बितर हो जाते हैं। राजकुमार ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, अगर मेरी शिक्षा में कुछ छूट गया हो तो कृपया बताएं। बुद्ध ने सभी बच्चों से कहा, जो इस बच्चे ने बताया वह सब सही है, लेकिन ये गुण तभी आप में आएंगे जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी अन्य पक्षियों की तरह झुंड में नहीं रहता। वह आकाश में अकेला उड़ता है और अकेले रहने से वह अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान पाता है। वह खुद को और अधिक मजबूत बना लेता है। वह जानता है कि एक तूफान तो चला गया है, लेकिन आने वाला तूफान और भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए बाज पहले से ही खुद को शक्तिशाली बना लेता है। अगर आप भी दोस्तों से घिरे रहते हैं तो आपको अपनी ताकत का पता नहीं चलेगा। आप जो भी काम करना शुरू करेंगे, आपको लगेगा कि आपके दोस्त मदद कर देंगे, लेकिन यह गलत है। कुछ काम आपको अकेले रहकर भी करने होंगे। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि आपके पास कोई भी नहीं होता, तब आपको याद आएगा कि इससे अच्छा तो मैं खुद से ही कर लेता। इसलिए आपको भी बाज की तरह मजबूत बनना होगा, तभी आप जीवन में सफल होंगे। इस दुनिया में आपके परिवार को छोड़कर कोई दूसरा आपका साथ नहीं देगा। यदि आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको बाज की तरह बनना होगा, तभी आप खुद से और दुनिया से लड़ सकते हैं। आज के समय में आपका पड़ोसी भी आपका बुरा चाहता है। आपको जो भी काम करना हो खुद से करें। किसी के साथ का इंतजार मत करें, खुद से ही काम पर लग जाएं। आप एक दिन सफल जरूर होंगे। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मैं आज रात इस राजकुमार को उसके राजमहल में वापस पहुंचा दूंगा, क्योंकि उसकी शिक्षा यहीं पर समाप्त होती है। और यह कहकर बुद्ध ने राजकुमार को उसके राजमहल छोड़ दिया। दोस्तों, अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिससे अधिकतर लोग घबराते हैं। यदि मैं कहूँ कि आपको अकेले रहना है तो शायद आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है और न ही हम ऐसा करना चाहते हैं। बदलते समाज के साथ लोगों का रहन सहन और जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग हैं जो किसी मजबूरी जैसे कि नौकरी आदि के कारण अकेले रहते हैं, तो कई लोग अपनी इच्छा से अकेले रहना पसंद करते हैं और अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं, उनमें कुछ अलग ही गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपने अकेले रहने के फायदे समझ लिए तो समझो आपने पूरी जिंदगी समझ ली। अकेले रहना किसी के लिए वाकई आसान नहीं है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम अपने घर, परिवार, मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला है।
दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आपके अपने चैनल माइंडवेव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।